हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लेके आए हैं गणित विषय का पाठ तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और प्रश्नावली है दोस्तों कौन सी हमारी 3.4। दोस्तों इससे पीछे हमने प्लेलिस्ट में जाकर बना रखा है 3.3 तक की सभी वीडियो। यह है हमारा पाठ नंबर 4 है और भाग 1 है। कौन सा पाठ नंबर 4 का भाग पहला है। ज्यादा देरी ना करते हुए पहले सवाल को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। पहला सवाल क्या है हमारा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो दोनों विधि दोस्तों हमने यहाँ पर लिखी है और यह सवाल आपको दिखा। इसके बाद में इसे हम हल करते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए क्या है, इस वाली समीकरण में पहली वाली में क्या है, ये एक समीकरण मान लो और इसे दूसरी मान लो। ठीक है, इस हिसाब से विलोपन का मतलब ही क्या है, पहले विलोपन को करते हैं। विलोपन का मतलब ही क्या है, गायब करना। क्या चीज होती है हमारा, गायब करना। तो पहली समीकरण में क्या लिखेंगे, समीकरण एक में दोनों और दो से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, तो पहली समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा, पहली समीकरण क्या है, x प्लस एक्स प्लस वाई और बराबर में है 5। ठीक है दोस्तों, यही तो हमारी पहली समीकरण है। तो ये क्या बनी, तो ये बनी हमारी 2x प्लस 2y और बराबर 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारी दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y और बराबर में 4। ठीक है, हमारी दूसरी समीकरण ये है। ये हमारी तीसरी तो बनी है अभी, तीसरी मान लो या पहली मान लो, चलो हमने ये तीसरी मान ली और ये हमारी दूसरी है। अब क्या है, इसमें से क्या घटाने पर लिख लो, यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस, यानी दोस्तों चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। क्या चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, 2x और 2x ये दोनों कट गए और यहाँ पर क्या बचा हमारा 2y और 3y। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 5y और ये 10 में से 4 गए तो 6। तो दोस्तों यहाँ पर y बराबर क्या है हमारा 6/5। ठीक है, ये y का मान आ गया। और y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, जिसमें आपका मन करे उसमें। तो हम सबसे पहली में रखते हैं, क्या है हमारा x प्लस 6/5 और बराबर में कितने हैं दोस्तों हमारे 5। यह समीकरण है, क्या यह समीकरण है। इसे हल करेंगे तो क्या होगा, तो हल करने के लिए दोस्तों इधर ही दूसरी साइड को ले जाते हैं। तो x बराबर 5 माइनस 6/5। ठीक है, और 20 के बच्चे में 1, इसे हल करते हैं। इसे हल करेंगे तो ये है क्या हो गया, दोनों का एलसीएम लेके कर दो तो क्या बना, यहाँ पर 5, इस दोनों की गुणा 5, इसमें करी तो 25 और इसमें करी तो 6। तो 25 में से 6 गई तो 19/5। तो दोस्तों x का मान कितना आया हमारा 19/5। ठीक है, x का मान है हमारा 19/5 और y का मान है हमारा 6/5। तो आपने देखा विलोपन विधि से कितनी आसानी से हमने यह सवाल किया। इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर करते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये कैसे होगा, क्या है हमारा सवाल, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। दोस्तों यही है ना हमारा सवाल। तो इसमें क्या करना है, पहली वाली समीकरण इस वाली में से मान निकाल देते हैं। तो x बराबर 5 माइनस के y, ये है ना, इस वाली मान को मान के चलो, ये है हमारी समीकरण पहली और ये दूसरी और ये बनी हमारी तीसरी। तो समीकरण ये है हमारी क्या बनी, तीसरी, ये है हमारी पहली और ये है हमारी दूसरी। तो क्या है समीकरण
क्या यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसे करते हैं तो क्या आएगा हमारा 2 गुणा ये मान आएगा 5 माइनस वाई और फिर माइनस के 3 और बराबर में 4। इतना ही तो बनेगा। इसके बाद में हाई से हल करते हैं तो क्या है 2 पंजे 10 माइनस 2 वाई और माइनस 3y बराबर में 4। ठीक है, ये 10 दूसरे साइड को पहुंच गए तो ये दोनों कितने हो गए माइनस के 5y और बराबर 4 माइनस के 10। तो माइनस के 5y बराबर कितने हो गए 4 में से 10 गए तो माइनस के 6। माइनस के माइनस कट गया y बराबर 6/5। क्या 6/5 आ गया। ठीक है, इसी मान को हम इस वाली समीकरण में रख देते हैं। इस वाली में समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो किस में रख देते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से इसे हल करते हैं तो क्या है हमारा x बराबर 5 माइनस 6/5। इसके नीचे 1 लिख दिया x बराबर इसकी दोनों की गुणा 25 और माइनस के 6 तो x बराबर 25 में से 6 गए तो 19/5। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से हमारा x का मान और y का मान इधर से भी आया तो वही आया और इधर से भी x का और y का मान वही आया। तो आपने देखा कि विलोपन विधि से कैसे हुआ और प्रतिस्थापन विधि से यह सवाल हमारे कैसे हुए। ठीक है, ये दोनों आपके सामने है। अब ये पूछा इन कौन सी विधि अधिक उपयोग है, कौन सी विधि अधिक उपयोग है या ज्यादा अच्छी दिख रही है या लग रही है। तो दोस्तों यह आपका मन है कि आप इसमें कौन सी विधि को ज्यादा मानेंगे और ज्यादा हिसाब से करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो विलोपन विधि अच्छी है। इससे आगे सवाल नंबर दूसरे पर चलते हैं और बताते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो दोस्तों इससे आगे सवाल नंबर पहले का ही दूसरा जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर सवाल दिख भी रहा होगा, इस वाले सवाल को हम लेके आए हैं और बताते हैं। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से करते हैं। ये पहली विधि और ये दूसरी विधि। इसमें हम क्या करते हैं इस वाली समीकरण में पहली वाली समीकरण में हम 2 से गुणा करते हैं और इस दूसरी वाली समीकरण में हम 3 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें एक या तो x वाला एंगल या y वाला पद मतलब x वाला पद या y वाला पद हमें काटना पड़ता है। विलोपन मतलब विलोपन करना पड़ता है, गायब करना पड़ता है। तो 2 3 6 बनेंगे और 3 दूनी 6 यानी हम x को गायब कर रहे हैं। तो इससे आगे हमारी क्या बनेगी, तो देखो हम पहली वाली को करते हैं 2 3 6 x और इसके बाद में 2 चौके 8 y और बराबर 2 धाम 10 वो सॉरी 2 की गुणा 10 में करेंगे तो 2 धाम 20। इसके बाद में 3 दूनी 6। ठीक है, और 2 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 y और 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपके ये इतना समझ में आ गया होगा। इतने समझने के बाद में क्या घटाने पर लिख दो माइनस प्लस और माइनस। ये समीकरण आपकी तीसरी बनी और ये चौथी बनी। इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो ये घटाने पर घटाएंगे तो ये दोनों कट गए और ये 8 और 6 कितने बन गए दोस्तों, यहाँ पर 8 और 6 हमारे हो गए 14। ठीक है, 8 और 6 14 और यहाँ पर क्या 20 में से 6 गए तो यहाँ पर भी 14। y बराबर आ गया 14 बट्टे में 14 यानी भाग देंगे तो हमारा 1 आ गया। क्या हमारा 1 आ गया। इस मान को हम किसी में भी रख देते हैं। मान के चलो समीकरण पहली में रखते हैं तो क्या आएगा हमारा, पहली में रखने पर 3x प्लस के 4 गुणा 1 बराबर 10। इसे करेंगे 3x ये 4 बना दूसरी साइड को गया तो 10 माइनस 4 और 3x बराबर क्या 6 बना और x बराबर 6/3 यानी x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 2। ठीक है, कितनी आसानी से आपके बीच में हमने मान
1 और 2 इधर इसका निकाल के रख दिया दोस्तों। ठीक है, आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी हिसाब से आपको हमने पहली क्या 3.3 की सारी वीडियो में बताया है प्रतिस्थापन विधि, और पहला भी सवाल हमने क्या पहला सवाल हमने करके भी बता दिया है आपके लिए कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे होगा। तो इसलिए इस वो दूसरे वाले सवाल को क्या इस दूसरे सवाल को आप स्वयं करना, स्वयं करके देखो, क्या स्वयं करके देखो कि ये प्रतिस्थापन से कैसे होगा, क्या प्रतिस्थापन विधि से कैसे होगा। इसके बाद हम सवाल नंबर तीसरे पर चलते हैं, उसे बताते हैं और समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो फ्रेंड, इससे आगे हमारा पहले सवाल का तीसरा कौन सा पहले का ही हमारा तीसरा आपके बीच में यहाँ पर ये सवाल दिख रहा है, इसे हम करते हैं और समझाते हैं। तो हमारा क्या है, यह है पहली समीकरण और यह है हमारी दूसरी समीकरण। दोनों में से x मतलब एक चीज हमें ब्लॉक करनी है, ब्लॉक माने खत्म करनी है, यानी x को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो हमें इसमें 9 बनाने हैं। इसमें जब 9 बनाएंगे तो इस पूरी समीकरण में हमें क्या 3 से गुणा कर देते हैं। किससे कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा करने पर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 3 तिया 9x और 3 पन्ने 15y और 3 चौके 12। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आपके समझ में आ गया। इस वाली समीकरण को योगी तो लिख लो 9x माइनस के 2y और बराबर के 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमें घटाने पर, हमेशा यहाँ पर घटाने पे लिखना है, क्या घटाने पर। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक चीज कट जाती है, चिन्ह विपरीत होते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कट गए। अब माइनस के 15 और प्लस के 2, तो क्या बचे हमारे माइनस के 13y। और इधर देखो दोस्तों क्या है, प्लस के 12 और माइनस के 7, तो इधर क्या बचे हमारे 5। ठीक है, और y बराबर क्या आया हमारा 5 बट्टे में माइनस के 13। यह है हमारा y का मान आ गया। क्या आ गया, y का मान इतनी आसानी से हमने निकाल दिया। इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो। ये वाली हमारी कौन सी समीकरण बनी थी दोस्तों, अभी पहली दूसरी तीसरी, क्योंकि इसे चेंज करके लिखा है ना, तो ये तीसरी समीकरण बन गई। किसी भी समीकरण में रख दो, हम पहली में रखते हैं, इसमें पहली वाली समीकरण में रखते हैं y का मान। तो देखो क्या बनेगा हमारा 3x माइनस 5 गुणा ये माइनस के 5 बट्टे 13 और इधर के बाद में इधर हो गया 4। इसे हल करते हैं तो क्या हुआ हमारा 3x माइनस माइनस प्लस 25 और 25 बट्टे 13। ठीक है, 25 बट्टे 13 और इधर हो गया दोस्तों हमारा 4। ठीक है, इसे दूसरी साइड को ले जाते हैं तो क्या होगा हमारा 3x बराबर 4 माइनस 25 बट्टे में हमारा हो गया 13। इसके नीचे एक लिखा और ये हमारा 3x बराबर 13 एकम 13 और 13 चौका 52 और माइनस 1 की गुणा 25 में करेंगे तो 25। तो 3x बराबर दोस्तों हमारा क्या आया 52 में थे 25 गए, तो 25 दूनी 50 और 2 27 बट्टे 13 आए। तो x का मान क्या, x का मान इधर निकालते हैं दोस्तों, इधर हमारा आएगा क्या है हमारा 3x बराबर में क्या है हमारा 27 बट्टे में 13। तो x का मान आ गया दोस्तों हमारा 27 बट्टे 13 और गुणा की चीजें दूसरी साइड को दोस्तों हमेशा भाग में जाती हैं। तो क्या आया 1 बट्टे 3, यही तो आया। तो x बराबर 27 बट्टे 13 तिया 39 ये हुआ। इसको भी हम 3 से काट सकते हैं, तो 3 नीम 27 3 एकम 3 और 3 तिया 9, इस हिसाब से यह कटा। तो x का मान दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमारा 9 बट्टे 13 आया है और y का मान माइनस के 5 बट्टे 13 आया है। तो आपने देखा तीसरी सवाल में हमने कितनी आसान विधि से और कितनी सरल भाषा में विलोपन विधि आपको समझाई। इसके अलावा इधर को है ये विस्थापन विधि, क्या है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में दोस्तों हमने आपको इस प्रश्नावली में
3.4 में पहला सवाल हमने आपके लिए करके दिखाया था। ठीक है, इससे पीछे की हमने 3.3 की सारी वीडियो बनाई हैं और दिखाई है, करके दिखाया था कि किस हिसाब से यह होता है। दूसरा सवाल हमने अभी कहा था कि स्वयं करना है, क्या स्वयं करना है। ठीक है, स्वयं करना है। इसी हिसाब से इस तीसरे सवाल की भी आप प्रैक्टिस डालना, इसको भी आप स्वयं करना, क्या इस सवाल को भी आप स्वयं करना प्रतिस्थापन विधि से। आपको भी तो कुछ काम करने हैं, यही नहीं कि इसी में से देख देख के, तो इस वजह से प्रतिस्थापन विधि से आप करिए, अवलोकन से हम करके आपको बताते हैं। इससे आगे सवाल नंबर 4 पर आते हैं और समझाते हैं कि कितनी आसान भाषा में आप इसे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे आगे आपको यहाँ पर पहले ही सवाल का चौथा सवाल, क्या पहले सवाल का चौथा सवाल दिख रहा है। इस सवाल को हम करते हैं और समझाते हैं, क्या करके आपको समझाते हैं इसमें क्या होगा और कैसे कैसे यह सवाल होगा। ठीक है, तो पहले सवाल को विलोपन विधि से हम करते हैं। तो इस वाली भिन्न को, ऐसे वाले को सादा सिंपल भाषा में चेंज करते हैं, तो 2 तिया 6। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये 3x और यहाँ पर 2 दूनी 4y और बराबर में -1। तो इससे अगली लाइन में बनेगा हमारा 3x प्लस 4y और बराबर -6। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इस वाली में करेंगे, तो इस वाली में हमारा क्या बनेगा 3, तो 3x और -y और बराबर 3। इससे आगे आएगा हमारा 3x y बराबर 3 तिया 9। यानी हमने इतनी बड़ी बड़ी वाली भी जो भिन्न थी, उन वाले भिन्नों को छोटी छोटी भिन्नों में बदल दिया। इसे हम कुछ देर के लिए यानी मिटा देते हैं। आपको हमने बताया कि यह कैसे कैसे आ गई। ठीक है, हमने बड़ी वाले भिन्नों को छोटी वाली भिन्नों के रूप में बना दिया और तोड़ दिया है। ठीक है, तोड़ दिया है। तो अब हमें करना क्या है, इस वाली नीचे वाली को पहले ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, तो 3x माइनस के 22 और बराबर में है हमारा दोस्तों 9। इसके बाद में है हमारा यहाँ पर 3x और प्लस के 4y और बराबर माइनस के 6। ठीक है, हमने दोनों ही समीकरण यहाँ वाली यहाँ पर लिख दी और आपको अब बताते और समझाते हैं। आपके समझ में आ गया कि यह हमारी भिन्न कैसे आई है इधर। ठीक है, और कैसे बनी, तो ये हमारी समीकरण पहली और ये हमारी समीकरण दूसरी, दोनों में एक जैसी चीज है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस सीधा यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, तो माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, ये दो हमारे कट गए, माइनस के 22 और माइनस के 4, तो माइनस के हो गए 5। ठीक, अब प्लस के 9 और माइनस प्लस के 6, तो 9 और 6 दोस्तों हो गए हमारे 15। ठीक है, तो y बराबर क्या आया हमारा 15 और बट्टे में आया माइनस के 5, तो y का मान आप भाग देगा तो ये हो गए माइनस के 3 हो गया। ठीक है, माइनस का 3 हमारा y का मान निकला। इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। मान के चलो समीकरण 1 में रख दिया, क्या समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से हम इसे करते हैं, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पर 3x, हम माइनस के y का मान रखते हैं, तो -3 और बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 3 बराबर 9 और 3x बराबर 9 माइनस 3 और 3x बराबर 6 और 3x बराबर 6 बट्टे 3 और यहाँ पर ये नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो पहुंच गई, और x बराबर 2। ठीक है, x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 2 और y बराबर आ गया माइनस की 3। इसी वाली समीकरण को विलोपन विधि से ऐसे किया। अब इसी समीकरण को हम यहाँ पर बताते हैं। हमने अभी अभी आपको पहला सवाल करके दिखाया था, ठीक है, और दूसरा वाला सवाल तुमसे खुद करवाया था और तीसरा वाला भी सवाल हमने खुद करवाया था, लेकिन इस चौथे सवाल को हम खुद करके दिखाएंगे आपके लिए कि प्रतिस्थापन विधि से यह कैसे होगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसे करते हैं, तो क्या है हमारी 3x माइनस के 22 और बराबर 9, और दूसरी है दोस्तों हमारी 3x प्लस के
4y और बराबर में -6। ठीक है, यही तो है। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो ये हमारी पहली समीकरण, ये हमारी दूसरी समीकरण। मान निकाल दो, पहली में से निकाल देते हैं। तो पहली वाली समीकरण में से निकालते हैं, क्या बचा, -22। इधर -22 बराबर लेते हैं 9 -के 3x, इतना ही तो आ गया। अब इस माइनस के भाग देते हैं, तो y का मान आया दोस्तों 3x के 9। ठीक है, ये हमारा y का मान है। और इस y के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। क्या, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर किसके, y का मान को, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो क्या है हमारा 3x प्लस 4 गुणा में है हमारा दोस्तों 3x - 9 और बराबर में हमारा बचे -6। आपके यहाँ तक समझ में आ गया फुल तरीके से। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर देखो 3x प्लस 4 तिया 12 x और 4 नीम 36, क्या 36 -6। यहाँ तक सभी के समझ में। इसके बाद में क्या करना है तुम्हें, 3 और 12, तो ये हो गए दोस्तों हमारे 15x और ये 36 दूसरी साइड को गई, तो -6 और प्लस के 36 हो गई है। क्यों, इधर माइनस के तो दूसरी साइड को प्लस के ही तो होंगे। तो ये क्या हमारा 15x और इधर क्या बचा हमारे सिर्फ 30। ठीक है, तो x बराबर आ गया 30/15। क्या 30/15, x का मान आ गया यहाँ पर हमारा दोस्तों 2। क्या आया हमारा, x का मान 2 आ गया। इसे इस वाली समीकरण में रख देते हैं। क्या, इस वाली समीकरण में यहाँ पर रख देते हैं। x का मान तो क्या आया दोस्तों, y बराबर रखते हैं, तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 और -9, तो 3 दूनी 6 -9 और 6 में से 9 गए तो दोस्तों -3 बचे, यानी आपका y का भी मान आ गया। इसी हिसाब से तो आपने देखा कि हमारा x का मान विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि, यानी दोनों ही विधि से एक जैसे ही सवाल और उत्तर आए। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने पहला सवाल, क्या पहले सवाल के सभी सवालों को कितने आसान भाषा में आपको कराया। इससे आगे हम सवाल नंबर दूसरे पर चलते हैं और समझाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों पार्ट नंबर 4 के भाग नंबर 2 को अवश्य देखें, जरूर करके देखें। ठीक है, सभी वीडियो क्रम वाइज प्ले लिस्ट में बन के आई हुई हैं, इन्हें देखते जाएं दोस्तों। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।